क्या ईरान से पंगा लेना ट्रंप की ऐतिहासिक भूल साबित हुई है? क्योंकि बारूद की गंध बता रही है कि यह सिर्फ संघर्ष नहीं है बल्कि सुपर पावर के खात्मे के काउंटडाउन है। तो चलिए देखते हैं आक्रमण में इन खबरों को विस्तार से। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है सीआईए की रिपोर्ट से। डोनाल्ड ट्रंप के होश उड़ गए हैं। सीआईए ने अमेरिकी प्रशासन को रिपोर्ट सौंपी है। अमेरिकी नाकेबंदी का ईरान पर कोई असर नहीं है। 3-4 महीने तक नाकेबंदी झेल सकता है ईरान। ईरान के पास बड़ा मिसाइल भंडार मौजूद है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है, यानी डोनाल्ड ट्रंप की नाकेबंदी भी फेल साबित हो रही है। और इस बात पर मुहर लगाई है अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने। सीआईए ने जो अमेरिकी प्रशासन को रिपोर्ट सौंपी है उसके मुताबिक अमेरिकी नाकेबंदी का ईरान पर कोई असर नहीं हुआ है। 3-4 महीने तक नाकेबंदी झेल सकता है ईरान। ईरान के पास बड़ा मिसाइल भंडार मौजूद है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई। अब आपको बताते हैं आखिर सीआईए की रिपोर्ट से ट्रंप के होश फाख्ता क्यों हुए हैं। क्या है इस रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लंबे समय तक जंग लड़ सकता है ईरान। ईरान की सैन्य क्षमता खत्म नहीं हुई है और ईरान की 70% मिसाइलें हथियार सुरक्षित है। मोबाइल लॉन्चर का 75% हिस्सा सुरक्षित है। भूमिगत सैन्य ठिकानों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इंपॉर्टेंस इस रिपोर्ट की यह है कि ईरान में सीआईए का मजबूत बेस है। सीआईए की ईरान पर पुख्ता जानकारी रहती है। सीआईए की वजह से यूएस ईरान पर पिन पॉइंट अटैक कर पाया है और सीआईए की रिपोर्ट से ईरान की मजबूती का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईरान की अमेरिका को विध्वंसक धमकी सामने आई है। जंग के लिए ईरानी फौज तैयार है। ड्रोन हमलों के लिए टारगेट लॉक कर दिया गया है। आदेश मिलते ही सर्वनाश की शुरुआत होगी, यह आईआरजीसी का दावा है। यानी कि आईआरजीसी इस बात की कसम खा चुका है कि वो सुप्रीम लीडर आयतोल्ला अली खामेनी की मौत का बदला लेकर रहेगा और खून का हिसाब खून से चुकाएगा। यानी मिडिल ईस्ट में बारूद बिछ चुका है और इस बार माचिस दिखाई है डोनाल्ड ट्रंप ने। नाम दिया है ऑपरेशन बैरल। समंदर की लहरों पर ईरान के तेल के साम्राज्य को मटियामेट करने के लिए ट्रंप ने अपनी मिनी वॉर छेड़ दी है। होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नौसेना ने ईरानी तेल टैंकरों पर सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दी। लेकिन यह हमला आम नहीं है। यह हमला चोक एंड किल की रणनीति पर आधारित है। आज हम आपको बताएंगे कैसे ट्रंप की मिसाइलें टैंकरों को डुबो नहीं रही बल्कि उन्हें अपाहिज बना रही हैं। क्या है ईरान का शैडो फ्लीट प्लान और कैसे कैस्पियन सागर के रास्ते पुतिन ईरान के संकट को टाल रहे हैं। युद्ध विराम की बातों के बीच होर्मुज की खाड़ी में बीती रात अचानक आग लग गई। अमेरिकी नौसेना के वॉरशिप्स ने ईरानी द्वीपों और तेल टैंकरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसे ट्रंप का ऑपरेशन बैरल कहा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति साफ है, ईरान की आर्थिक रीढ़ यानी तेल की सप्लाई को काट देना है।
लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इन्हें हमलों का तरीका है। अमेरिकी टैंकरों को ब्लास्ट कर तेल रिसाव नहीं चाहता, क्योंकि इससे पर्यावरण और खुद के नौसैनिक जहाजों को भी खतरा होगा। अमेरिका के निशाने पर 3 चीजें हैं। पहला, रडार जहाज के पिछले हिस्से के रडार पर हमला किया जा रहा है ताकि जहाज दिशा खो दे और अनियंत्रित हो जाए। दूसरा, चिमनी तबाह होने से इंजन की जहरीली गैसें बाहर नहीं निकल पाएंगी, जिससे इंजन खुद ब खुद दम तोड़ देगा। और तीसरा, इंजन रूम छोटी मिसाइलों से सिर्फ इंजन को बेकार किया जा रहा है ताकि टैंकर समंदर के बीचों बीच कबाड़ का ढेर बन जाए। डोनाल्ड ट्रंप की नाकाबंदी के जवाब में ईरान ने अपना सबसे पुराना और गुप्त हथियार निकाला है, शैडो फ्लीट। दावा है कि ईरान के पास 300 से 400 ऐसे जहाज हैं जिनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। ईरान का मास्टर प्लान इन जहाजों को तैरते हुए तेल गोदाम में बदलने का है। खर्ग द्वीप के पास ईरान के 50 टैंकर तैनात हैं, जो तेल से लबालब भरे जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 27 अप्रैल को दावा किया था कि 29 अप्रैल तक ईरान की स्टोरेज कैपेसिटी खत्म हो जाएगी और उसे घुटने टेकने होंगे। लेकिन CIA की ताजा रिपोर्ट ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। ईरान अपना तेल उत्पादन बंद नहीं कर सकता, क्योंकि पाइपलाइन में तेल रुकने से पानी अलग हो जाएगा और जंग से अरबों डॉलर के पंपिंग स्टेशन बर्बाद हो जाएंगे। अगर प्रोडक्शन रुका तो कुओं के नीचे का पानी ऊपर आ जाएगा और तेल हमेशा के लिए चट्टानों में फंस जाएगा। ये ईरान के लिए आर्थिक आत्महत्या जैसा होगा। जब फारस की खाड़ी में ट्रंप ने नाकाबंदी की तो ईरान ने अपनी पीठ रूस की तरफ घुमा ली। कैस्पियन सागर एक ऐसा इलाका जो चारों तरफ से जमीन से घिरा है और जहां अमेरिकी नेवी का पहुंचना नामुमकिन है। रूस के आस्त्रखन
और ईरान के बंदर अंजाली के बीच जहाजों की आवाजाही 500% बढ़ गई है। कल तक इन रास्तों से मिसाइलें आती थी, आज रोटी आ रही है। पुतिन की ये मदद डोनाल्ड ट्रंप के ऑपरेशन बैरल में सबसे बड़ा छेद कर रही है। तो क्या ट्रंप का ये मिनी वॉर एक मेगा वॉर में बदल जाएगा? एक्सपर्ट का मानना है कि अगर ईरान के तेल के कुएं स्थायी रूप से खराब होने के कगार पर आए तो खामनेई सुसाइड मिशन शुरू कर सकते हैं, यानी होर्मुज की खाड़ी को पूरी तरह ब्लॉक करना और दुनिया के लिए तेल की कीमतों को $200 के पार ले जाना। डोनाल्ड ट्रंप का दांव बड़ा है, लेकिन ईरान का शैडो फ्लीट और रूस का साथ इस जंग को लंबा खींचने वाला है। तो क्या मिडिल ईस्ट की ये आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान सामने आया। संवर्धित यूरेनियम रखने के लिए रूस तैयार है। रूस का मॉडल सभी पक्ष को स्वीकार है। पुतिन ने यह भी कहा है 2015 में रूस ने पहले भी ऐसा ही किया। अमेरिका के कड़े रुख के बाद मामला बिगड़ गया। यानी कि जो एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास है 440 किलो, वो रूस रखने का ऑफर दे रहा है। और पुतिन ये भी दावा कर रहे हैं कि रूस का मॉडल सभी पक्ष को स्वीकार है। तो क्या ईरान अपने यूरेनियम को पुतिन के हवाले करेगा? ईरानी न्यूक्लियर पर पुतिन की नजर क्यों है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इंपॉर्टेंट सवाल भी है। तो ईरान का यूरेनियम स्टोर करने वाला है रूस। इसके अलावा यूरेनियम स्टोरेज पर पुतिन ने प्रस्ताव दिया है। अमेरिका ईरान डील में रूस का प्रस्ताव बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम पर रूस का ऑफर ट्रंप को नामंजूर है। ईरान के पास 450 किलो संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। अब अगर ईरान मान जाता है और अमेरिका भी मान जाता है तो जंग में बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। इधर मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान से इस वक्त दुनिया की सबसे डरावनी खबर आ रही है। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है?